सिंदूर ऑपरेशन ने उत्तर प्रदेश में भी कई चेहरों को बेनकाब करना शुरू कर दिया है। जब से सिंदूर ऑपरेशन शुरू हुआ उसके बाद से ही उत्तर प्रदेश में कई जिलों में ऐसे पाकिस्तान परस्त जासूस पकड़े जाने लगे हैं जो रहते तो यहां हैं लेकिन काम पाकिस्तान का कर रहे हैं। वाराणसी में पकड़ा गया, मुरादाबाद और रामपुर से पकड़ा गया, नोएडा से पकड़ा गया। कौन है ये चेहरे? आज हम एक एक कर इन्हें समझने की कोशिश करेंगे। राजनीतिक खबरों में हम आपको यह भी बताएंगे कि कैसे कांग्रेस पार्टी अंदर ही अंदर बीएसपी को अपने साथ लेना चाहती है और कौन है वो चेहरा जो बीएसपी को साधने में जुटा है। क्या उसे अपने आला कमान का वरद हस्त प्राप्त है? तो क्या कांग्रेस और बसपा 2027 में एक साथ चुनाव लड़ेंगे? आज इस पर चर्चा करेंगे। आज का यूपी में ये दो खबरें। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर हैं अपने न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो शुरुआत करते हैं उस चेहरे से जिसका नाम है तुफैल। ये वाराणसी के दोषीपुर इलाके का रहने वाला है। यूपी एटीएस ने इसे गिरफ्तार किया है और गिरफ्तारी की बड़ी ही ठोस वजह मिली। दरअसल यूं तो वो बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का, जलसों में, उर्स में शामिल होता रहा, लेकिन उसकी जो गतिविधि रही वो बेहद संदिग्ध रही। दरअसल वो पाकिस्तान के मौलानाओं के एक खास ग्रुप से जुड़ा हुआ था। उस बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन इसी ग्रुप से जुड़ते जुड़ते इसने वहां के कई ऐसे फेसबुक अकाउंट से खुद को जोड़ लिया जिसके जरिए भारत और खास करके यहां की सूचनाएं बड़ी आसानी से पाकिस्तान के आर्मी तक पहुंच रही थी। जी हां, नफीसा नाम की एक महिला जो कि इसके साथ फेसबुक फ्रेंड है और उसका पति पाकिस्तानी आर्मी में एक बड़े पद पर। ये वाराणसी का है और एसटीएफ ने जो अपनी जांच में खुलासा किया है कि न सिर्फ ये एक धार्मिक प्रवृत्ति का था, न सिर्फ ये अपने सोशल मीडिया हैंडल से लब्बैक जैसी चीजें करता था, गजवाए हिंद के पोस्ट करता था, बाबरी मस्जिद के बदले जैसी बातें अपने सोशल मीडिया पर लिखकर पोस्ट करता था, बल्कि ये यहां के जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं उसको संदिग्ध तौर पर पाकिस्तान को देता था। जिस मौलाना के साथ वो जुड़ा था, जिस अलग अलग सोशल मीडिया के ग्रुपों में वो जुड़ा था, उसमें 600 से ज्यादा पाकिस्तानी थे और इसके फोन नंबर पर भी कम से कम 500 से ज्यादा ऐसे फोन नंबर मिले हैं जो कि पाकिस्तान के हैं। यूपीएसटीएफ अब इसके बारे में पूरी तहकीकात कर रही है, लेकिन आखिर इसकी गतिविधियां क्या थीं, अब आप इसे सिलसिलेवार समझिए। जो जानकारियां एसटीएफ ने जुटाई हैं उसके मुताबिक ये पाकिस्तान के प्रतिबंधित आतंकी संगठन तहरीके लब्बैक से जुड़ा हुआ था। इसके अलावा जिस तरह की वो जानकारियां शेयर कर रहा था वो अपने आप में अलग है। जो आरोप लगे हैं उसके मुताबिक ये मौलाना शाद रिजवी जो कि इसका नेता है उसको मानता था। जैसा मैंने बताया कि सोशल मीडिया पर के ग्रुप में गजवाए हिंद, बाबरी मस्जिद का बदला, भारत में शरीयत लागू करने जैसे वो पोस्ट साझा करता था, लेकिन देश की आंतरिक और महत्वपूर्ण जानकारियां वो पाकिस्तानी नंबर पर शेयर करता था। ये इसके बारे में निकल करके आया है। इसके अलावा सोशल मीडिया ग्रुप पर तुफैल अमूमन रेलवे स्टेशन, ज्ञानवापी मस्जिद, जामा मस्जिद, इस तरह की जो लोकेशन और जानकारियां हैं उसे जानबूझकर उन नंबरों पर भेजता था। और जिस नफीसा के बारे में कहा जा रहा है वो दरअसल वो फैसलाबाद की रहने वाली है जिसके वो संपर्क में था। इसके अलावा इसे तो एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इसकी मां से जब यूपी तक ने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बात नहीं की। हालांकि इनके परिवार ने यह बताया कि इनके माँ बाप का
तलाक कुछ वक्त पहले हो चुका है। दरअसल अब एसटीएफ इससे और भी जानकारियां जुटा रही है ताकि कौन कौन और इसके संपर्क में थे। लेकिन ये तो बात बिल्कुल साफ है कि इस तरीके से कई चेहरे सामने आ रहे हैं। अब हम आपको दिखाते हैं रामपुर के टांडा का वो शहजाद जो पाकिस्तान के लिए यहाँ बैठे बैठे काम कर रहा था। और सिर्फ वो एक रामपुर का नहीं है बल्कि मुरादाबाद मंडल में कई ऐसे चेहरे रहे हैं पिछले कुछ वक्त से जिन्होंने भारत के खिलाफ एक तरीके से खुफिया मिशन बना करके इन लोगों ने पाकिस्तान को सूचना पहुंचाई है। जानिए शहजाद के बारे में। तो ये वो शहजाद है जो दूसरी बार पुलिस के गिरफ्त में आया है। पहली बार अवैध धर्मांतरण के मामले में उमर गौतम को जब गिरफ्तार किया गया था तब इसे भी पकड़ा गया था। तब वो अवैध धर्मांतरण, खास करके हिंदुओं को मुसलमान बनाने का जो एक अवैध धर्मांतरण का एक काम चल रहा था, एक मिशन चल रहा था, तब ये सलाउद्दीन शेख और उमर गौतम के साथ इसकी गिरफ्तारी हुई थी। लेकिन बाद में इसे जमानत मिल गई। अब इसे दोबारा से एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। ये कई बार पाकिस्तान जा चुका है। टांडा का रहने वाला शहजाद मसालों का कारोबार है और कहा माना जा रहा है, इनफैक्ट एसटीएफ ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक ये पाकिस्तान जा कर के भी यहाँ की खुफिया जो जानकारियां हैं वो वहाँ पहुँचाता रहा है। यहाँ की खुफिया जानकारियां वो पहले जुटाता रहा है और फिर बाद में पहुँचाता रहा है। लेकिन इसकी तमाम बातें इस वक्त जब सिंदूर का ऑपरेशन चल रहा है उस वक्त खुल करके सामने आया है। शहजाद के अलावा एक और नाम हारून का है जिसे यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया है। कहा यह जा रहा है कि हारून भी जो इंडियन इंस्टॉलेशन है उसकी सूचनाएं वो लगातार पाकिस्तान भेज रहा था और खासकर वो पाकिस्तानी हैंडलर्स और पाकिस्तानी उच्चायोग के संपर्क में था। तो पिछले 24 घंटे में एसटीएफ ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 दिन पहले शहजाद नामक उस शख्स को गिरफ्तार किया है जो पाकिस्तान के लिए काम कर रहा था। तो ये कई ऐसे नाम हैं जो हाल के दिनों में सिंदूर ऑपरेशन के दौरान और उसके बाद निकल करके आए हैं, जो कि खुलकर एक तरीके से भारत में रहकर खाते तो भारत का हैं लेकिन गाते हुए पाकिस्तान का दिख रहे थे। इसके अलावा ज्योति मल्होत्रा जो कि इस वक्त गिरफ्तार है, हिरासत में है और जिनसे पाकिस्तान में जाकर और भारत के बारे में जासूसी के आरोप जिस पर लगे हैं उसके बारे में भी बहुत सारी जानकारियां निकल करके आ रही हैं कि कैसे एक ट्रैवल ब्लॉगर रहते हुए उसने उत्तर प्रदेश के कई मंदिरों को, खास करके अयोध्या, वाराणसी, ऐसे मंदिरों को उसने दिखाया और ऐसे शूट किया है कि उसकी बहुत सारी जो जानकारियां हैं, संवेदनशील जानकारियां हैं, वो दुनिया तक पहुंचे। तो खैर अभी इस मामले में जांच चल रही है लेकिन एक एक करके चेहरे लगातार बेनकाब हो रहे हैं। अब अगली खबर। तो क्या सचमुच कांग्रेस पार्टी 2027 में उत्तर प्रदेश में बीएसपी के साथ गठबंधन करना चाहती है? क्या बीएसपी और कांग्रेस पार्टी के बीच कोई इंटरनल बातें चल रही हैं? क्या सचमुच समाजवादी पार्टी को कांग्रेस पार्टी डंप कर सकती है, छोड़ सकती है और बसपा के साथ आ सकती है? यह सवाल इसलिए भी है क्योंकि इमरान मसूद इस मिशन को लेकर खासे सक्रिय दिखाई देते हैं। इमरान मसूद अब लगातार न सिर्फ अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी को निशाना बना रहे हैं बल्कि उनके मुख से, यानी अब मुक्त कंठ से वो मायावती, बीएसपी बहन जी की प्रशंसा कर रहे हैं। यूपी तक के खास कार्यक्रम में मैंने जब उनसे बात की तो उन्होंने साफ साफ कहा कि देखिए फैसला तो मायावती को लेना है। मायावती को सोचना चाहिए कि अब अगर वो अकेले लड़कर फिर बर्बाद हुई तो उनकी पार्टी कहां जाएगी और उनका क्या होगा। इससे पहले कि उनकी पार्टी और गर्त में चली जाए वो कांग्रेस के साथ आए। ये अपने आप में बड़ा बयान है। और यही नहीं, उन्होंने कहा कि मैं पार्टी की तरफ से नहीं, फिलहाल अपनी तरफ से कह रहा हूं कि मैं इस बारे में कोशिश कर रहा हूं कि बसपा का कांग्रेस के साथ गठबंधन हो। ये
इमरान मसूद कह रहे हैं। जी हां, वही इमरान मसूद जो खुद को प्रियंका गांधी का सबसे बड़ा सिपहसालार, राहुल गांधी को अपना नेता, यानी कि सीधे वो आला कमान की बात कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इशारों में ये बता रहे हैं कि उनके इस कदम के लिए जो आला कमान है उसने ग्रीन सिग्नल दे रखा है। आप सुनिए किस तरीके से जब मेरे साथ इंटरव्यू में उन बसपा को लेकर मैंने सवाल किया तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए इमरान मसूद। बहुजन समाज पार्टी को बहुत विचार करना चाहिए। अगर बहन जी ने इस बार विचार न किया तो जिस विचारधारा को लेकर के उन्होंने मूवमेंट बनाया था और मिशन मूवमेंट खड़ा किया था वो खत्म हो जाएगा। उनको बहुत मंथन करना चाहिए। ये आप ऑफर कर रहे हैं क्या बसपा को कांग्रेस के साथ आने के लिए? मैं तो बहन जी को राय दे रहा हूँ, बाकी तो आगे फैसला तो उन्हीं का है। नहीं तो बहन जी को क्या राय है कि आप बहन जी मंथन करते हुए गठबंधन पर सोचिए। बहन जी को कांग्रेस के साथ गठबंधन कर करके खड़ा होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि खड़ा होना चाहिए उनको, क्यों नहीं खड़ा होना चाहिए? तो कांग्रेस क्या इसके लिए तैयार हो जाएगी? पहले वो तो तैयार हो, उसके बाद ही बात होगी ना। यही नहीं, इमरान मसूद पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी को छोड़ना चाहते हैं कि पार्टी समाजवादी पार्टी को छोड़ दे। कम से कम बसपा के साथ नहीं जा पाए तो अकेले लड़े। उनका मानना है कि अगर कांग्रेस अकेले भी लड़ेगी तो समाजवादी पार्टी से बेहतर करेगी। खैर, अगर कुछ दिनों में को अगर हम देखें, अगर 2024 के पार्लियामेंट के बाद से देखें तो सपा और कांग्रेस का ऐसी कोई केमिस्ट्री दिखाई नहीं देती। कोई मुलाकात नहीं, कोई मीटिंग नहीं, किसी तरह की कोई बातचीत नहीं। बातचीत और गठबंधन के नाम पर सिर्फ इंडिया अलायंस का जिक्र होता है। सपा और कांग्रेस के बीच कोई भी बातचीत औपचारिक और अनौपचारिक स्तर पर नहीं दिखाई देती। क्या ये इशारा है 2027 के लिए कांग्रेस किसी नई स्ट्रेटजी, नए गठबंधन पर काम कर रही है? अगर इमरान मसूद के तेवर को माने तो ये लगता है कि अगर बहन जी ने यानी मायावती ने हरी झंडी दे दी तो 27 में एक नया गठबंधन कांग्रेस और बसपा का सामने आ सकता है। तो आज का यूपी में आज बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत। लेकिन आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर लिखकर बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।